क्योंकि अगर हमारे पास में थोड़ी सी भक्ति होगी, थोड़े से संस्कार होंगे, तो हम किसी बच्चे को दे सकते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को हम संस्कार देना चाहते तो हैं, लेकिन हमारे पास स्वयं के पास में ही नहीं है, तो उनको कहाँ से दे सकते हैं। इसलिए स्वयं हम जो उसको देना चाहे तो ही दे सकते हैं। अगर हमारे पास में नहीं है तो कहाँ है। अब रही बात भक्ति की, तो भक्ति तो ऐसे ही प्राप्त होती है कि जब गुरु के वचन के आधार पर जो इंसान चलता है। विश्वासम फलदायकम, जहाँ विश्वास है वहाँ फल प्राप्त है। सबरी माँ एक गुरु के वचन पर ही चली है, और वह भी कैसे। उच्च कोटि के संत मतंग ऋषि जी जंगल में तपस्या करते थे, लेकिन एक आदिवासी की लड़की, जवान लड़की थी, उसकी शादी का समय हुआ, और जब दूसरे दिन शादी होने वाली थी तो वहाँ बकरा, भेड़ बकरी लेकर के आए गए। तो उस लड़की ने पूछा अपनी माँ से कि माँ, ये भेड़ बकरी किस लिए है यहाँ। जो सच्ची आत्मा है वहीं प्रकट हो जाती है। उसकी माँ ने कहा कि बेटा कल तेरी शादी है, और जो शादी के अंदर जो बाराती लोग आएंगे, मेहमान आएंगे, ये सब बकरे लोग उनके लिए है, उनके भोजन के लिए है। तो वहाँ सबरी की आंखों से आंसू आ गए कि मेरी खाली एक की शादी के कारण इतनी जीव हत्याएं होंगी। मुझे शादी ही नहीं करनी, तब कम से कम ये बच तो जाएंगे। तो रात के समय में ही सबरी वहां से निकल गई। उसने खुद का परिवार त्याग दिया कि जिस कार्य से अधर्म होता हो वह कार्य अपने को करना ही नहीं है। वहां से जाकर के जंगल में पहुंची, मतंग ऋषि के आश्रम में देखा कि आश्रम है, पर वह डायरेक्ट आश्रम में नहीं गई। दिन में छुप जाती, झाड़ पेड़ों पर चढ़ जाती। जब रात होती मतंग ऋषि जी अपनी झोपड़ी में चले जाते, उसके बाद में उतर के पूरे आश्रम को साफ सफाई कर देती, एकदम कंप्लीट आश्रम करके सुबह जब 4 बजने से पहले ही झाड़ पे जाके बैठ जाती। मतंग ऋषि जी ने देखा कि पूरा आश्रम साफ है, कौन आया कौन कर गया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। रोज का नित्य नियम यही कि वह सबरी ऊपर से उतरे, साफ सूफ करे और चली जाए, कि वो सेवा कर रही थी। तो एक दिन मतंग ऋषि ने विचार किया, इसको पकड़ना तो पड़ेगा। ये है कौन जो रोज रात को आता है और काम करके चला जाता है। झूठ मूठ को एक दिन रात्रि में वो मतंग ऋषि जी गए अंदर, 1-2 घंटे के बाद में निकल के बाहर आए। देखा तो सबरी झाड़ू लगा रही थी। वह झाड़ू लगा रही थी। तभी मतंग ऋषि ने उसको बोला, बेटा कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो। आप रोज आते हो, झाड़ू लगा जाते हो, मुझे आपका परिचय दो। तब सबरी ने पूर्ण परिचय दिया कि बाप जी मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, मैं घर से भागी हुई हूँ। तो क्यों बेटा, घर से क्यों भागी हुई है। क्या ऐसा, मेरे पिताजी मेरा शादी करना चाह रहे थे, इसलिए जीव हत्या ना हो, मैं उस जीव को बचाने के चक्कर में मैंने शादी ही नहीं किया। मतंग ऋषि जी पहचान गए कि ये कोई जैसी तैसी आत्मा नहीं है, ये पर ब्रह्म परमात्मा की आत्मा है, जो स्वयं इतनी उम्र पे आकर के, छोटी सी उम्र में ये इतना ज्ञान है। तब मतंग ऋषि जी ने कहा कि बेटा तू आज से यहीं रहे, तुझे छुपने की जरूरत नहीं है। जो दिन में छुप जाती हो तुझे उसकी जरूरत नहीं, तू यहाँ रह करके भजन कर। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, मतंग ऋषि जी का स्वधाम जाने का समय आ गया। तब मतंग ऋषि जी कह करके गए कि बेटा आज मैं तुझे कह करके जाता हूँ, कहीं मत जाना, यहीं रहना। एक दिन भगवान स्वयं यहाँ आएंगे आपसे मिलने के लिए। रामचंद्र भगवान आपसे मिलने के लिए आएंगे, तुम कहीं यहाँ से चले मत जाना। इतना कह करके मतंग ऋषि जी स्वयं का शरीर छोड़ करके स्वधाम चले जाते हैं। और स्वयं का शरीर छोड़ने के बाद में सबरी वहीं पे रह करके बस नित्य नियम उसका यही कि सुबह जगे, नहाए धोए, नहा धो करके पूरा आश्रम साफ करे, अपने बगीचे से फूल तोड़ करके लाए, पूरा रास्ता सजा दे। वो नित्य नियम हो गया।
उसको रोज यही करना कि आज मेरे भगवान आएंगे। गुरु के वचन के ऊपर कितना तगड़ा विश्वास। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि शास्त्र इसीलिए गुरु को महान बताते हैं क्योंकि उसको विश्वास था। गुरु से ये नहीं पूछा कि मुझे टाइम तो देते हो, आजकल के बच्चे तो टाइम पूछते, हमको टाइम तो दो, कब होगा वो काम। विश्वास की जगह टाइम मांगते हैं, समय मांगते हैं। लेकिन वहाँ सबरी ने समय नहीं मांगा, विश्वास था। मेरे गुरु ने कहा है कि आएंगे तो आएंगे। जुबानी से भजन करना चालू किया, पूरे दिन चौपा बैठी रहे दरवाजे पे, राम 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 भजन चालू रहे। लेकिन मन के अंदर एक बार भी अविश्वास नहीं आया गुरु के प्रति। अगर एक दिन भी अविश्वास आ जाए तो भक्ति की पूरी डोर टूट जाए। उसको विश्वास था गुरुजी कह के गए हैं मतलब आएंगे। वृद्ध अवस्था हो गई सबरी की, भजन करते करते वृद्ध अवस्था हो गई, लेकिन नियम नहीं टूटा। आज मेरे भगवान जरूर आएंगे। उसी दिन बस फूलों का रास्ता बना दे साफ सूफ करके, भगवान के लिए मीठे मीठे बेर ला के रख ले खाने के लिए, भजन में लग जाए। अब इधर को जटायु का अंतिम संस्कार करके भगवान राम ने लक्ष्मण दोनों सबरी माँ के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी माँ के आश्रम में पहुंचते हैं, पवित्र आश्रम देख करके कि चलो माई है वहां जाकर पूछते हैं। तो माँ सबरी पहचान के भगवान आ गए, क्योंकि वहां आजू बाजू में जितने संत रहते थे कोई माँ के पास में जाता नहीं था। सबको पता था कि यहाँ तो खाली राम ही आएंगे। और सबरी माँ से जाकर के बोले हैं कि माँ, हम राजा दशरथ के लड़के राम और लक्ष्मण हैं। हमारी भार्या कहीं खो गई है, कोई ले गया है निशाचर, उसको ढूंढते फिर रहे हैं। हम तो बस आपकी कुटिया देख करके आ गए हैं। पर वहां सबरी जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे सामने खड़े हों। अब वो कौन सी लीला कर रहे हैं, कौन सी माया कर रहे हैं, वो भगत को उससे कुछ लेना देना नहीं होता। वह तो स्वयं की भक्ति में लीन रहता है। सबरी माँ स्वयं की सुध भूल रही है कि भगवान आज आ गए। आसन दिया है, बिठाया है भगवान को, खाने के लिए बेर दिए हैं, लेकिन बेर कैसे दे रही है? ये प्रेम की भक्ति है। माँ सबरी बेर कैसे खिला रही है? पहले स्वयं खाती है, जो खट्टा बेर है उसको निकाल देती है, जो मीठा है वह खिलाती है। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं, जैसे कोई अमृत की वस्तु प्राप्त हो गई हो। भगवान अमृत के समान उन बेरों को समझ करके खा रहे हैं, उधर लक्ष्मण को दे रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन के अंदर थोड़ा वहम है, संकोच है कि मैं एक आदिवासी बुढ़िया के झूठे बेर कैसे खा सकूं। लेकिन जब राम जी ने देखा लक्ष्मण जी को, तो लक्ष्मण जी फिर शर्मा गए और खाने लगे। लेकिन जो जितने नहीं खाए वो जो पीछे को फेंके थे, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि उन्हीं की संजीवनी बूटी बनी थी। जैसे से जो झूठे बेर जो उसने खाए ले बाहर पीछे की तरफ फेंक दिए, उसी की संजीवनी बूटी बनी। वही लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तब उपयोग में आई। तो वहां पे फिर भगवान कहते हैं, भगवान से माता सबरी कहती है कि प्रभु अब मेरे लिए कुछ ऐसा उपदेश दीजिए भक्ति का, जिससे मैं भक्ति कर सकूं। तो अब तक क्या कर रही थी माँ? माँ का बहुत सुंदर वचन था ये कि मुझे कुछ भक्ति प्रदान कीजिए। तो अभी तक जो कर रही थी वो भक्ति तो थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको बड़ा ही सुंदर जवाब दिया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। कहे माँ, तुम्हारे पास में पहली भक्ति तो स्वयं है ही, लेकिन आज समाज के लिए बताया जा सकता है कि प्रथम भक्ति है वो संतों का संग है। कि जिसने संतों का संग किया है वहाँ पर भगवान
स्वयं पहुंच जाते हैं। आप संतों के संग में थी, रात और दिन संतों के साथ में रह के मेरा भजन करती थी, इसलिए स्वयं आना पड़ा। और दूसरी भक्ति कहीं लेने नहीं जाना पड़ता, कहीं भी कथा प्रवचन साधुओं के सन्यासियों के चल रहे हो तो वहाँ जाकर कथा प्रसंगों में जाके बैठो, मेरे गुणगान करो, जितनी अंतरात्मा से आपसे हो सके। यह भक्तियाँ इतनी ही है। 9 भक्ति कहा है, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। भाई हाथों से बुरा मत करो, बुरा बोलो मत मुंह से, अच्छी अच्छी बातें कान से सुनो, मन की इंद्रियों को काबू में रखो। ये भक्तियां भगवान ने तो 9 भक्ति 9 भक्ति वहां पर भगवान ने माँ सबरी को दिया है। फिर कहा है कि माँ हम यहाँ से जाएंगे आगे, हमें रास्ता बताओ। कहाँ जाकर रास्ता पूछा है भगवान ने सबरी जी से। उनको पता है कि ये एक पवित्र आत्मा है, यहाँ से जो भी मिलेगा सत्य मिलेगा, कपट नहीं मिलेगा।